नमस्कार। स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय, नारायणपुर, प्रीतमपुर, अंबेडकर नगर के वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत है। निर्देश के अनुसार डीएलएड की भी कक्षाएं जो हैं संचालित की गई हैं। इसी क्रम में अपना विद्यालय भी की कक्षाएं संचालित शुरू कर दी गई हैं। डीएलएड में मैं रिंकू यादव मैथ चतुर्थ सेमेस्टर का मैथ पढ़ाऊँगा और मैथ का जो फोर्थ सेमेस्टर है, मैथ का जो फर्स्ट चैप्टर है वो करणी से रिलेटेड है। तो सबसे पहले करणी को हम बेसिक डेफिनेशन को जानना पड़ेगा। करणी के बारे में जानने के लिए डेफिनेशन को जानना पड़ेगा, उनकी राशियों को जानना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हम कुछ डेफिनेशन को पढ़ते हैं। अध्यापन पठन पाठन का कार्य शुरू कर रहे हैं। तो चैप्टर फर्स्ट है क्या? करणी है। करणीगत राशियाँ और जो करणी, ठीक है, उसी से रिलेटेड है जो भी है। तो हम सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट में जो है बाद में समझेंगे, उसको पहले हम करणी के डेफिनेशन को समझ लें। करणी का डेफिनेशन क्या है कि करणी कोई ना कोई संख्या होगी। अब कहता है करणी वह संख्या है, संख्या तो है लेकिन वो परमेय संख्या नहीं है, अपरमेय संख्याएं होती हैं। करणी कौन सी संख्याएं होती हैं? अपरमेय संख्याएं होती हैं, परमेय संख्याएं नहीं होती हैं। अर्थात जो वह अपरमेय संख्या जो घनमूलों के रूप में, किसके? घनमूलों के रूप में लिखी जा सकें, घनमूलों के रूप में लिखी जा सकें, घनमूलों के रूप में प्रदर्शित की जा सकें, वो क्या है? करणी कहलाती है। ठीक है, यदि मान ले, दूसरे शब्दों में यदि कहें कि मान ले कोई ए पूर्णांक है। क्या है? ए पूर्णांक। माना क्या है? कोई ए पूर्णांक है। ए क्या है? पूर्णांक है। तथा जो यन है, यन भी एक और मानते हैं, यन एक धन पूर्णांक है। क्या है? धन पूर्णांक है। ठीक है, इसमें जब माना ए एक पूर्णांक है और जो है यन एक धन पूर्णांक है, तो यदि ए का यनवा मूल, यन का ए का यनवा मूल, यानी ए का यनवा मूल, यनवा मूल जो है यानी घात, ए की घात क्या है? यन है को, इसी यन को राशि जो है ए का क्या कहलाएगा? करणी कहलाएगा, यानी करणी कहा जाएगा। ठीक है, फिर से मैं बता दूं कि माना कोई एक राशि पूर्णांक ए है, ये भी पूर्णांक ही होगा। ठीक है, और उसका जो घात यन है ये क्या होगा? अपरमेय संख्याएं होंगी। ठीक है, और इनका जो इसी यन को, ए पावर यन को, इसी यन को ए का क्या कहते हैं? घात का अंक भी कहते हैं और इसी का करणी भी कहा जाता है। ठीक है, जो ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या होनी चाहिए। ठीक है, इसको प्रदर्शित हम कैसे करेंगे? इसको प्रदर्शित करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको प्रदर्शित करने के लिए जैसे मान लेते हैं कोई ए है और ए की पावर 1/n है, तो इसको हम क्या करेंगे? ऐसे प्रदर्शित करने के लिए ये यहाँ n रखेंगे, n को अंडर रूट क्या करेंगे? ए लिख देंगे। इस तरह हम इसको क्या करेंगे? प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? करणी।
ठीक है। चलिए मैं समझता हूँ कि यदि एक एग्जाम्पल देखूँ। चलिए एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल क्या है, जैसे फर्स्ट ले लें √3। आप जानते हो कि √3 को 3 की पावर 1/2 लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है ना। ये क्या है, 3 का यह एक द्वितीय घाती, कौन सा, द्वितीय घाती कर्ण है। एक की घात यहाँ क्या है, द्वितीय घाती, लेकिन ये अंडर इधर है तो इसका अपोजिट हो जाता है, ये 1/2 हो जाता है। तो ये क्या होगा, ये द्वितीय घाती कर्ण। सेकंड लीजिए, सेकंड क्या है, मान लेते हैं यदि n होता तो क्या होता, तो आप सीधी सीधी कह देते 1/n होता ना। ठीक है, तीसरा मान लेते हैं। तीसरा यदि मान लें, फोर्थ मान लें, 3 कर लीजिए, कोई भी अंक हो कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है, चतुर्घाती प्रमेय। क्या है, चतुर्घाती क्या है, कर्णी है। 3 का चतुर्घाती कर्णी है। ठीक है। चौथा इसी तरह आप मान सकते हो 3√3। ये क्या है, 3 का 1/3, ये तृतीय घाती कर्णी है ना। चलिए अब जानते हैं, सिंपल हमने साइन बता दिया है, साइन ऑफ सरल। चिन्ह क्या, चिन्ह ये √x मान सकते हो या e मान सकते हो। n बराबर क्या है, n बराबर है 1 2 3, सवाल बहुत से हैं, क्या है, संख्याएं होती हैं। ठीक है। और जो a या x है वो जानते हो क्या, ये भी कोई कर्णी, ये क्या है, कर्णीगत राशि। कर्णीगत क्या है, राशि। अब कर्णी के कुछ नियम से हैं, रूल्स हैं, उसको हम देखते हैं। तो लॉ ऑफ सर्ड्स। ठीक है। अब क्या है, फर्स्ट है, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट देखिए, फर्स्ट होता है n, इस तरह लिखा है, ए की कर्णी n है। ठीक है। तो आप क्या लिख दोगे, यह इधर हो जाएगा, सेम इसी प्रोसेस में 1/n हो जाएगा, सॉरी a पावर n/1/n। ठीक है। दूसरा है, यदि हम देखें n अंडर रूट में a b है, तो आप क्या लिख सकते हो, बराबर a की, क्या लिखोगे, सॉरी हाँ, इसको एक में अंडर रूट n अंडर रूट a, ठीक है, इंटू b, n अंडर रूट b के रूप में। ठीक है। तीसरा क्या है, तीसरा है यदि ये पूरे अंडर रूट में करने में दिया है a/b, इसमें a/b में, तो आप लिख सकते हो b। ठीक है। n करनी a, एक करनी a। ठीक है। n अंडर रूट a और n अंडर रूट b, इस तरह करने में इसको व्यक्त किया जा सकता है। फोर्थ है, ठीक है, फोर्थ क्या है, फोर्थ ये दिया है इस तरह n अंडर रूट, मान लेते हैं ये BCD कोई भी संख्या हो, a ही मान लीजिए, और उसके पूरे का घात m हो, होल पावर के क्या हो, m हो, तो आप क्या करोगे, ये करोगे, कैसे करोगे, ये हो जाएगा n करनी
ए की पावर यहाँ ए की पावर m, ये हो जाएगा। फोर्थ था 5, 5 क्या है, 5 देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद मतलब ए का करणी n और n का करणी, इस पूरे का करणी क्या है, m है। तो आप क्या करोगे, इस तरह का इनका आपस में क्या हो जाएगा, m n ए का करणी m इंटू n हो जाएगा, ठीक है। और एक है छठा, ठीक है। छठा क्या है, छठा है जैसे मान लीजिए कोई संख्या, मान लीजिए ए का करणी n है और इसका पावर ए की पावर n है और इसका करणी है n है। तो आप क्या करोगे कि ए की पावर 1/n इंटू n से गुणा कर दोगे, n कट जाएगा कि ए की पावर ए आ जाएगा, ए का आ जाएगा यानी ए, ये हो जाएगा, ठीक है। यही जो है 5 रूल्स, 6 रूल्स हैं जो करणी में कोई क्वेश्चन को हल करने में सहायक होते हैं या इन्हीं नियमों का पालन किया जाता है, ठीक है। ये तो है रहे लॉ ऑफ कर्ट्स। और उसके बाद अब जो नंबर आता है वो घातांक का है, घात का है। आप जानते ही हो घातांक, आप पढ़े भी हो पिछली कक्षाओं में, ठीक है। तो यहाँ मैं बहुत शार्ट में अपनी बात को रखना चाहूँगा, ठीक है। तो घात क्या है, घातांक नाम से ही स्पष्ट है, घातांक जो किससे, नाम से ही स्पष्ट है कि घात का अंक, कोई भी आधार हो उसको क्या किया जाता है, n। यहाँ n क्या है, घातांक। जैसे कोई 10 की पावर n है तो n कहाँ क्या है, ये 10 का घातांक है, ठीक है। और घातांक का उपयोग जो किया जाता है किसी लंबी बड़ी बड़ी राशियों को संक्षेप में प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, ठीक है। बस इस वीडियो में यहीं तक। अब अगले वीडियो में जो आपका अध्याय 1 का प्रश्नावली है उसको हल किया जाएगा और आपका ये जो PDF है, ये जो पढ़ाया गया इनका PDF हम आप लोगों को शेयर कर देंगे, आप उसको देख करके नोट बना लेना, ठीक है। यदि इस वीडियो में कोई दिक्कत हो, कोई त्रुटि हो तो हमें कमेंट द्वारा ज़रूर बताएं, जिससे हम सुधार, जहाँ तक सुधार किया जा सके वो हम कोशिश करेंगे सुधार किया जाए। लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि कहाँ पर दिक्कत है, ठीक है। और बस आज यहीं तक, उसके बाद अगली वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए आप घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।